Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our third online class of Introduction to Sociology. The topic which we are going to study today is the major sociological perspectives. Okay, as you all know, I think you all must be familiar with the word perspective. Perspective means your vision, your outlook, your approach, your perception, your point of view regarding any phenomena. किसी भी चीज़ के बारे में आपकी कोई भी आपकी अप्रोच, आपकी विजन जो है वो पर्सपेक्टिव कहलाती है. तो जो सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव है बेसिकली वो ये है. इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के से रिलेटेड क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, राइट. कि और इसमें सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम देखेंगे कैसे जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इमर्ज हुआ. जैसे जैसे इंटरेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता गया सोसाइटीज़ में ह्यूमन का, तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंजेस आई, कैसे चेंजेस आई और कैसे हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स जो है वो सेटअप किए इंटरेक्शन के बिटवीन डिफरेंट ह्यूमंस, राइट. सो sociological perspective basically that is an approach for understanding human behavior by placing it within its broader social context. कि एक broader context में रख के हम human behavior को towards the society जो है वो understand करने की कोशिश करेंगे, राइट. तो सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ सोसाइटी शेप्स और बिहेवियर. आई थिंक इसको मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि सोसाइटी का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन पर्सनालिटी के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है. किस तरह से? क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में, जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वो बेसिकली जो है डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंशियल होती है टूवर्ड्स योर बिहेवियर. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या लैंग्वेज बोलेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह के लोगों के साथ किस टाइप से इंटरेक्ट करेंगे, ये आपका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है ये इस चीज़ को जो इन्फ्लुएंस करता है. तो जहाँ पे आप रह रहे हैं बेसिकली वो आपके बिहेवियर को स्ट्रांगली जो है वो इन्फ्लुएंस करता है. सेकेंडली हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स फॉलो सर्टन प्रिडिक्टेबल पैटर्न. प्रिडिक्टेबल पैटर्न मीन्स वो चीज़ जो ऑलरेडी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नोन होती है आपके लिए कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रिडिक्टेबल, राइट. तो जो ह्यूमन की लाइफ है वो प्रिडिक्टेबल वो कैसे प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को फॉलो करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी फ्री विल के ऊपर नहीं होता. हम कोई भी बिहेवियर अपनी पर्सनैलिटी में जो भी बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं वो हमारी फ्री विल के ऊपर नहीं होता. जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी शेप्स और बिहेवियर, तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है कि हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें जो है फोर्स करती है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं हम उस बिहेवियर को क्या करें, अडॉप्ट करें. क्योंकि अगर बिहेवियर जो है अगर नेचुरल फिनोमिना होता या नेचुरल एक चीज़ होती तो क्या होता, फिर तमाम इंसानों का जो बिहेवियर है वो क्या, वो एक जैसा होता. लेकिन बिहेवियर एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये अडॉप्टेड है, ये एक्सपीरियंस्ड है, ये लर्निंग के थ्रू जो है आप अडॉप्ट करते हैं. तो कोई भी इंसान जो है वो फ्री विल के ऊपर कोई भी बिहेवियर अडॉप्ट नहीं करता. आप जिन सर्कमस्टांसिस में, जिन एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं कोई भी सर्टन बिहेवियर, कोई भी सर्टन हैबिट जो है अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करने के लिए. तो ये बेसिकली सोसाइटी की वजह से, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वो आपको अलाउ कर रही है कि आप ये बिहेवियर जो है अडॉप्ट करें और इस बिहेवियर को फिर क्या करें, जो है वो फिज़िकली जो है वो शो करें, राइट. इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो नाम है, हमारे फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली नेम है, ये भी क्या, ये हमारी अपनी फ्री विल के ऊपर नहीं है. हमारा रिलीजन हो गया, ये भी हमारी फ्री विल के ऊपर नहीं है, ये भी अडॉप्टेड है, ये भी हमें गिवन है बाय द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग जो है वो पैदा होते हैं, राइट. अच्छा, सेकेंडली फॉर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी इज़ एसेंशियल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्यों लगता है कि सोसाइटी जो है उसकी प्रेजेंस होना, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो मस्ट है? क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता. लेट्स सपोज आप अपने आप को जो है सिर्फ एक दिन के लिए जो है एक कमरे में बंद कर लें और बिल्कुल सोशली आइसोलेटेड हो जाए. सोशली आइसोलेटेड मीन्स कि आपके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या किसी के साथ इंटरेक्ट करने का कोई टूल नहीं है. ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास टीवी है, ना आपके पास कोई दूसरा फ्रेंड या आपका कोई कलीग या आपका कोई सिबलिंग्स में से या कोई भी आपसे बात करने वाला
वाला कोई भी बंदा आपके साथ मौजूद नहीं है तो आई एम श्योर कि आप ज़्यादा देर उस कंडीशन में नहीं रह सकते. ये ह्यूमन नेचर है कि यू नीड समवन टू इंटरेक्ट. यू कांट लिव इन आइसोलेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. तो ये इसलिए है कि सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है वो ज़रूरी है. आप यू नीड पीपल टू इंटरेक्ट विद, राइट, क्योंकि इसके बगैर आपका सर्वाइवल जो है वो जो है पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और जो आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अगेन आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर आप जो है उसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है कि डिफरेंट केसेस ऑफ द आइसोलेटेड पीपल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एना का केस है. एना एक बच्ची थी 5-6 साल की, राइट. तो उसको जब रेस्क्यू किया गया उसके घर से, शी वॉज आई थिंक 6 ईयर्स ओल्ड जब उसको रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू इन अ सेंस कि एना की जो मदर थी वो मेंटली रिटार्डेड थी. तो एना जो है वो 6 ईयर्स तक सिर्फ अपने मदर के साथ ही रही. और क्योंकि एना का जो इंटरेक्शन था वो किसी और जो है ह्यूमन बीइंग के साथ या किसी और चीज़ के साथ नहीं था. तो जब एना को 6 ईयर की एज में रेस्क्यू किया गया तो देखा गया कि एना वॉज अनएबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. क्यों? क्योंकि एना के पास कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था ही नहीं. क्योंकि देखिए, आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, वो कौन सी लैंग्वेज सीखता है? वो अपनी फैमिली में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है बच्चा वही पहला वर्ड या पहला सेंटेंस वही सीखता है. तो यहाँ पे ये अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एना का जो केस है आइसोलेशन का वो बेसिकली ये था कि 6 ईयर्स तक एना के पास इंटरेक्शन का कोई टूल नहीं था. इंटरेक्शन के लिए कोई बंदा, कोई मीडियम मौजूद नहीं था. इसीलिए एना वॉज अनएबल टू क्या कहते हैं टॉक. उसके पास कोई मतलब वो कुछ बात नहीं कर सकती थी. और सेकेंडली उसकी जो डेवलपमेंट थी ब्रेन की, जो ग्रोथ थी वो बिल्कुल 2 या 1 साल के बच्चे जितनी थी. जस्ट बिकॉज शी वॉज लिविंग इन आइसोलेशन, शी डजेंट हैव एनीबडी टू कम्युनिकेट, राइट. तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है. आपका जो इंटरेक्शन है दैट इज़ मस्ट फॉर योर सर्वाइवल, राइट. अच्छा, नेक्स्ट इज बिहेवियर इज़ नॉट बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड. कि बिहेवियर इंसान का जो है वो बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड नहीं होता. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इंसान पैदा होता है तो इंसान इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट. उसके पास कुछ भी बोलने को, कुछ भी इंटरेक्ट करने को, कुछ भी शो करने को नहीं होता. और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वो अपने इर्द गिर्द से एक्सपीरियंस से चीज़ें लर्न करता है और फिर अपना बिहेवियर जो है वो शेप अप करता है, राइट. तो जो इंसान का बिहेवियर है बेसिकली दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड. ये आप जो है चीज़ों को देख देख के आहिस्ता आहिस्ता जो आप आगे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होता है. आप चीज़ें सीखते हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल बोलना जो है वो बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड नहीं. आप क्या लैंग्वेज बोलेंगे, क्या वर्ड्स बोलेंगे वो बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड नहीं है, राइट. क्या रिलीजन अडॉप्ट करेंगे वो बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड नहीं है. उसके अलावा आप क्या एजुकेशन हासिल करेंगे वो भी बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड है. तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वैसे वैसे इन चीज़ों को आप जो है वो सीखते हैं और ये आपके बिहेवियर का जो है, इंटरेक्शन का जो है वो पार्ट बनते जाते हैं, right. Then society acts differently on various categories of the people. अच्छा, this is also very important. कैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हर सोसाइटी के अंदर, चाहे वो पाकिस्तानी सोसाइटी हो, इवन आप अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर देख लें कि क्या है आपका जो बिहेवियर है टूवर्ड्स मैन एंड वेमेन क्या है, डिफरेंट है. ठीक है. कैसे और ये क्या, इसमें बायोलॉजिकल डिफरेंस भी है, कल्चरल डिफरेंस भी आ जाता है इसके अंदर कि आप विमेन को आप रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ जो है आप जब भी आप कहीं पे विमेन देखते हैं तो आपके लिए एक रिस्पेक्ट और ऑनर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है क्योंकि ये आपकी सोसाइटी का जो है वो पार्ट है. रिस्पेक्ट और ऑनर मैन के लिए भी, लेकिन विमेन के लिए आप जो है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट और जो है वो शो करते हैं, राइट. इसमें आपका कल्चरल डिफरेंस भी है और जो है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस भी है. देन लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये भी क्या है, लोअर क्लास क्या है जो हम देखते हैं जो पुअर क्लास है किसी भी सोसाइटी की, और मिडिल क्लास, इसमें क्या है, ये सोशल डिफरेंस है. और इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर टूवर्ड्स बोथ द कैटेगरीज दैट इज़ डिफरेंट. देन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, चिल्ड्रंस के साथ आप लोग बहुत ही हम्बल और पोलाइट और एक लविंग वे में बात करते हैं. एडल्ट्स के साथ आपका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है. तो ये अगेन ये किसने ये पैटर्न डिफाइन किया है, ये भी सोसाइटी ने डिफाइन किया है. देन एज इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्शन. कैसे एज जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि
ये बेसिकली आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोसाइटी ने हर चीज़ डिटर्मिन की। फॉर एग्जांपल सोसाइटी ने ये चीज़ डिसाइड की है कि 18 ईयर्स में आपका आईडी कार्ड बनेगा, राइट। तो कैसे फिर एज आपकी क्या होगी? सोशल कंस्ट्रक्शन, सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया है कि 18 ईयर्स में ही आप जो है वो जो है एडल्ट कहलाए जाएंगे। 18 ईयर्स में ही आप जो है वो आपकी वोटिंग एज है, आप वोट जो 18 ईयर्स में कास्ट कर सकते हैं। देन सोसाइटी ने डिटर्मिन किया कि फॉर एग्जांपल 4 ईयर का बच्चा होगा तो वो क्या जाएगा? वो स्कूल जाएगा, राइट। फिर सोसाइटी ने ही डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल 16 या 17 ईयर में बच्चा जो है वो ओ लेवल्स या मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो पास करेगा। तो ये बेसिकली जो आपकी एज है वो क्या है? वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। सोसाइटी ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है, सोसाइटी ने इसको डिफाइन किया है कि किस एज का बच्चा या किस एज का ह्यूमन बीइंग जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो केपेबल है या एलिजिबल है। देन सोसाइटी डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ लाइफ डिफरेंटली। वो कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस कैसे हम देखते हैं, जैसे जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्या, वो न्यूबॉर्न कहलाता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है इन्फेंट में आता है, फिर चिल्ड्रन, फिर यंग, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड एज। ये सारी की सारी स्टेजेस जो है वो किसने डिफ़ाइन किए? वो सोसाइटी ने डिफ़ाइन किया। फॉर एग्जांपल जब बच्चा बिल्कुल न्यूली बॉर्न है, कुछ डेज़ का है तो उसको हम न्यू बॉर्न कहेंगे। वो थोड़ा सा मंथ्स का जो इन्फेंट्स में आ जाएगा, फिर वो थोड़ा 4-5 ईयर्स का चिल्ड्रन में आ जाएगा, फिर उसको हम यंग एज में टीनेजर में आ जाएगा, फिर एडल्ट जो है वो टीनेजर से ऊपर, और फिर उससे ज़्यादा जो आप मिडल एज, ओल्ड एज। तो ये भी सारे के सारे जो पैटर्न्स है ये किसने डिफ़ाइन किए हैं? ये सोसाइटी ने डिफ़ाइन किए हैं। देन कम्स जेंडर इज़ ऑल्सो सोशल कंस्ट्रक्शन। ये आई थिंक ये सब आप सबके लिए जो है नोन है कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्शन है। वो किस तरह से सोशल कंस्ट्रक्शन है? फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी ने ही डिटर्मिन किया है कि फ़ीमेल का ड्रेसअप क्या होगा और मेल का ड्रेसअप क्या होगा। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में आपको आप ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पिंक वाला बच्चा है वो क्या है? बेबी गर्ल है, और जो ब्लू कैप वाला बच्चा है वो बेबी बॉय है। तो ये क्या है? ये जेंडर को भी जो है डिफ़ाइन किसने किया है? सोसाइटी ने। ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम देखें कि अगर कोई मेल जो है फीमेल के ड्रेसअप में आ जाता है तो क्या होगा? वो ऑड वन कहलाएगा। सोसाइटी उसको के लिए एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी सी क्या होगी? वो डिफ़िकल्ट होगी। लेट्स सपोज अगर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई कोई फ़ीमेल जो है वो मेल की तरह अगर ज़्यादा क्या कहते हैं हार्श, और एक क्या कहते हैं उसकी अगर वॉइस जो है एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग और एक मोटी आवाज़ में बात होगी तो वो क्या होगा? वो इसमें एक मैन की जो है वो रिफ्लेक्शन आएगी, राइट। तो यह चलने का जो स्टाइल है, आपका जो वॉकिंग स्टाइल है मेल और फीमेल का, ये भी सोसाइटी ने डिटर्मिन किया है। किस तरह के कपड़े पहनने, ये भी जो है सोसाइटी ने डिटर्मिन किया है। किस तरह से आपने बात करनी है, ये डिफरेंस भी किसने डिसाइड किया? तो सोसाइटी ने। तो जेंडर भी बेसिकली क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ social construction. Then society affects what we do. Yes, this is वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखेंगे कि वाकई हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो हमारे सोसाइटल बेसिकली प्रेशर्स हैं। ये सोसाइटल एक क्या कहते हैं पैरामीटर्स हैं हम जिसमें रहते हुए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी हैज़ मच टू डू विद डिसीजंस वुमेन एंड मेन टेक अबाउट चाइल्ड बेयरिंग। फॉर एग्जांपल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक चीज़ और देखें कि ये सोसाइटी ने ही डिफ़ाइन किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें सोसाइटी ने ही डिफ़ाइन किया कि जो मैन है वो क्या है? वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बाकी जो नर्चर करना और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को देखना वो किसकी? वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली हम जो भी कर रहे होते हैं बेसिकली वो सोसाइटी का ही इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर होता है, राइट। और अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा, कोई बंदा, कोई भी ह्यूमन बीइंग सुसाइड करता है तो बेसिकली उसके पीछे क्या होती है? उसके पीछे सोशल फोर्सेस होती हैं कि उसको सोशल फोर्सेस ने कंपेल किया होता है। सोशल फोर्सेस कौन सी हैं? जो उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है, उसके इर्द गिर्द का जो इंटरैक्टिव जिससे उसका इंटरेक्शन और डेली बेसिस का वो सोशल फोर्सेस हैं, वो उसको कंपेल करती हैं किसी काम के करने के ऊपर, तभी वो बंदा जो है वो स्पेसिफिक जो है वो काम करता है डिप्रेशन में आके, या इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है। ओके जी। देन कम सोसाइटी डिटर्मिन्स हु वी आर। यस, ये जो है बेसिकली जो है ये सोसाइटी ही बताती है कि हम कौन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नाम, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स, ये सब के सब कौन सी चीज़ें, ये सब के सब हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे सर्कमस्टांसिस के, और जिनसे हमारा इंटरेक्शन हो रहा है बेसिकली ये उन्हीं ने क्या किए हैं? ये उन्हीं ने डिटर्मिन किए।
अच्छा, नेक्स्ट इज yes. Society help us to see the general in particular, identifying the general patterns in the behavior of the particular person. For example, हम देखते हैं जैसे हम एथलीट्स की बात कर लेते हैं एथलीट्स के अंदर फॉर एग्जांपल हम कोई हम किसी स्पेसिफिक एथलीट को इंटरव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि वो हम देखेंगे कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो जनरली तमाम एथलीट्स में पाई जाती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि हेल्दी होंगे, ठीक है, बहुत ही फिट होंगे, वो क्या है, वो एथलीट्स हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी हेल्दी डाइट है, तो वो क्या, वो जो हेल्दी एक जनरल करेक्टरिस्टिक्स है जो एथलीट्स में पाया जाता है, हम किसी भी एथलीट से मिले तो उसमें पाया जाएगा. इसी तरह स्टूडेंट्स में हम देखें तो स्टूडेंट्स में एक क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के हम अगर देखें जनरली स्टूडेंट्स के क्या पैटर्न्स हैं कि जो स्टूडेंट्स बड़े कंसर्न्ड होते हैं अपनी जो भी फॉर एग्जांपल वो कुछ भी डिग्री लेने उसके बारे में बड़े कंसर्न होते हैं, और साथ ही साथ वो बाकी अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए केयर फ्री होते हैं, उनका एटीट्यूड उसकी तरफ केयर फ्री होता है, उनका सारा का सारा फोकस स्टडीज़ की तरफ होता है. तो बेसिकली ये हमें सोसाइटी ही दिखाती है कि कोई भी जनरल पैटर्न्स को किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान में देखना. अगर वर्किंग मॉम्स को फॉर एग्जाम्पल देख लें तो वर्किंग मॉम्स क्या होंगी, बहुत ही स्ट्रेस्ड होंगी, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगी. तो ये भी क्या है, ये भी जनरल पैटर्न्स है जो आप किसी भी वर्किंग मदर से मिलेंगे तो क्या होगा, आपको वो ये जनरल पैटर्न्स जो है वो हर एक में जो है वो नज़र आएंगे. तो बेसिकली एक कोटेशन है कि पीपल शुड डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड देयर ओन लाइफ्स इन टर्म्स ऑफ लार्जर सोशल फोर्सेस. ठीक है, तो बेसिकली ये सारे के सारे सोशल पर्सपेक्टिव्स थे, और आई थिंक ये सब बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं, और आप सबके लिए ये अगर आप चाहें तो इसमें आप बहुत सारी और एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए. तो इंशाल्लाह हम लोग जब अपनी इस क्लास के इंटरैक्टिव सेशन लेंगे तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं या आप कोई भी एग्जांपल्स शेयर करना चाहते हैं तो वी विल इंशाल्लाह लुक इनटू दिस. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे.